रिज़्क़ तंग होने लगे, सदका दे के रब से कारोबार कर लो, सदके से तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा होगा। ये रब का वादा है, अल्लाह के वादे झूठे नहीं हो सकते। रिज़्क़ की बरकत का एक और बहुत बड़ा जरिया निकाह है। फरमाया अगर तुम निकाह करोगे, तुम फकीर हो वो तुम्हें गनी कर देगा। लोग कहते हैं बच्चा पैरों पे खड़ा हो ले तो फिर निकाह करेंगे। अल्लाह कहता है तुम निकाह करो, हम पैरों पे खड़ा कर देंगे। हमारा फलसफा अपना है, उसका हुक्म अपना है। वो कहता है अभी तो ये अपने लिए नहीं कमाता, तो जो आएगी उसको कहां से खिलाएगा। मियाँ जिसने आना है उसने अपना रिज़्क़ लेके आना है। तो बच्चों की शादियां करो, अगर वो जवान हो गए, रिज़्क़ नसीब हो। अपने अहले खाना को नमाज के हुक्म देने से रिज़्क़ बढ़ता है, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है ये रिज़्क़ के बटने का वक्त होता है। और जिस घर में सुबह के वक्त लोग सोए हुए होते हैं वहां बेबरकतियां होती हैं। तो तुलुए फजर से लेकर के तुलुए आफताब तक अपनी औलाद को, बीवी को, बच्चों को न सोने दें। उस वक्त रिज़्क़ बटने के लम्हे होते हैं। कसीर दुआएं मांगें, तलावत कलाम मजीद पढ़ें और नमाज फजर मर्द हजरात मस्जिदों में जाके बाजमात अदा करें, और घरों में जो है वो बेटियां बहनें मुसल्ले बिछा लें, तो अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। अब एक हदीस में रिज़्क़ के इजाफे का एक और नुस्खा इरशाद किया गया। मेरे हुजूर ने फरमाया जो शख्स ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में बरकतें हो और उसकी उम्र में इजाफा हो, तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक अच्छा करे। रिश्तेदारों के साथ अगर अच्छा सलूक करोगे तो फिर तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत हो। गरीब हैं तो उनकी मदद करो, उनकी बेटियों की शादियां अपने ज़िम्मे ले लो अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है। उनकी परेशानियां बांट लो, उनका कर्जा है तो उतारने की कोशिश करो, उनको मुश्किलात से निकालने की कोशिश करो। तुम उनको मुश्किलात से निकालोगे, अल्लाह तुम्हें मुश्किलों से निकालेगा। तुम्हारे रिज़्क़ में भी बरकतें होगी और तुम्हारे माल में भी बरकतें होंगी। फरमाया बेहतर सदका वो है जो नाराज गरीब रिश्तेदार को दिया जाए। अगर वो फंस गया है, मजबूर है, नाराज है, तो उसको अगर देंगे तुम्हारा नफ्स उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये